जब वो गोली मुझ पर चलाया तो गोली अपने सीने पर रोक लिया। नगराज तूने छीन लिया। भैया अगर मैं ऐसा नहीं करती भैया तो ये गोली तुम्हें लग जाती और तुम्हें कुछ हो जाता तो ये लोग मुझे जीने नहीं देते भैया, मुझे जीने नहीं देते। मैं उसे मार डालूंगा। नहीं भैया, वो लोग बड़े आदमी हैं भैया, तुम अकेले उनका कुछ नहीं कर पाओगे, वो तुम्हें भी मार देंगे भैया। तुम कहते थे ना कि बहन मैं तेरे रहते कहीं कमा खा नहीं पाता, आज से तुम आजाद हो भैया, कहीं भी रहकर कमा सा खा सकते हो भैया। वो माँ बुला रही है भैया, माँ भैया। मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा, मैं तुझे मार डालूंगा, मार डालूंगा। अफसोस तो हमें इस बात का कि मैं अपनी जमीन बेच डाला, जमीन भी हाथ से निकल गई और बहन भी दुनिया से मिटा दी गई। अफसोस जमींदार राणा, मैं तेरी हवेली आ रहा हूं, मैं अपनी बहन की लाश को नहीं दफनाऊंगा, मैं अपनी बहन की लाश को लेकर तेरी हवेली आ रहा हूं। इंसाफ मांग ले तो इंसाफ का पुजारी बनता है, और इंसाफ न किया तो मैं तेरी कोठी में आग लगा दूंगा, तेरी जमींदारी खाक में मिला दूंगा। मैं तेरी हवेली आ रहा हूं। जी बाबू साहब, मैंने नगराज को भेजा था जग्गू के यहाँ, लेकिन वहाँ का कोई मैसेज मेरे को नहीं मिला। जी बाबू साहब, आपने असुली के लिए भेजा तो था, लेकिन अभी तक कोई खबर नहीं है हमारी। अरे 15 दिन गुजर गए, नालायक शक्ल तक नहीं दिखा, और ये जब घर से बाहर निकलता है तो न जाने क्यों मेरे सीने में धड़कनें छूट जाती हैं। जी बाबू साहब, बहुत डर लगने लगता है। क्या हुआ बिटिया को? है देख रहे क्या हुआ बिटिया को? कि ठाकुर मेरे बातें आके पास लाया हूं मैं, खून मीना का नगराज ने है किया, मांगने आज इंसाफ आया हूं मैं, खून मीना।
ये मेरी बहन की लाश है। आपके बेटे ने मेरी बहन का खून किया। इसका मतलब ये नहीं कि 500 रुपए के लिए मेरी बहन का खून कर दिया जाए। हमें इंसाफ चाहिए, इंसाफ। जग्गू का बेटा है। हाँ हाँ, बेटे मैंने भेजा तो था, लेकिन ये भी कहा था अगर उसके पास पैसे न हो तो चुपचाप वापस चले आना, परेशान मत करना। तेरे कहने का मतलब कि नगराज ने इसका मर्डर कर दिया। अगर नगराज ने किया तो साला मेरा औलाद नहीं हो सकता है, वो मेरा दुश्मन है। नगराज ने करके है कर दिया, और तो न्याय करके दिखाता तुझे। लाश ले जाओ बेटे, भाई दफन तुम करो, रकम का भी दफन को दिलाता तुझे। राणा, मैं आपके पास पैसे मांगने नहीं आया, कफन के लिए पैसे मांगने के लिए नहीं आया, इंसाफ मांगने आया हूं। जिस तरह आपके बेटे ने मेरी बहन का खून किया, उसी तरह नागराज का खून चाहिए। राम, अगर मैं नागराज को मार भी देता हूं तो क्या तुम्हारी बहन की जान वापस आएगी? नहीं, मैं नागराज को सजा दूंगा, एक ऐसी सजा दूंगा वो साला जिंदा रह करके भी लाश बन जाएगा। आज के बाद मैं अपनी जमीन जायदाद से बेदखल कर दूंगा, एक एक टुकड़े का भिखारी बना दूंगा। आप कुछ नहीं करेंगे। मैं जानता हूं ये सब बड़ों की चाल है, वो आपका बेटा है, कुछ भी करेगी। और ये एक गरीब की बहन की लाश। राणा, सिर्फ 1 बीघे जमीन थी, आपके पैसे के लिए मैंने अपनी जमीन बेच डाला। आपके बेटे ने कहा हमें पैसा चाहिए, और पैसा ना दिया तो मैं तेरी बहन को हवेली क्या सुन रहा हूँ ये? राणा, ये लो अपना पैसा। मैं कर्जदार नहीं हूँ। पैसा नहीं चाहिए मेरे को। कर्ज पिताजी लिए थे, मैं नहीं आया था कर्ज लेने के लिए, लेकिन बाप का कर्ज औलाद देता है, मैं कर्ज भूला नहीं था। और मेरी जिंदगी में थी तो मेरी बहन थी, मैं अपनी बहन की खुशी के लिए मैंने अपनी खुशी को कुर्बान कर दिया। शादी नहीं की, यही सोचकर कि मेरी बहन का प्यार बढ़ जाएगा, पहले मैं अपनी बहन की शादी करूंगा, उसके बाद अपनी शादी के बारे में सोचूंगा। आपके बेटे ने मेरी खुशी में जहर घोला है, लेकिन याद रखो राणा, आज जिस तरह मैं तड़प रहा हूं उसी तरह आपके दोनों बेटों को मार डालूंगा। दोनों बेटों को मार के घाट उतार दूंगा। इस हवेली के अंदर कोई चिराग जलाने वाला नहीं छोड़ेगा। ईंट से ईंट बजा दूंगा, जमींदारी खाक में मिला दूंगा। जिस तरह आज मैं तड़प रहा हूं और रो रहा हूं, उसी तरह खून के आंसू रुलाऊंगा, खून के आंसू रुलाऊंगा। ठाकुर, जब भी तेरी हवेली आऊंगा, खून की होली। आज तक
जो मेरे पुरखों ने बना करके रखा था वो सब कुछ खाक में मिल गया। जो गरीब लोग मेरे को भगवान समझ करके मेरी पूजा किया करते थे, आज वो मेरे सामने मेरे मुंह पर मेरे को गालियां दे रहे हैं। नगराज साला तू मेरा औलाद हो ही नहीं सकता है, खत्म कर दूंगा साले कुत्ते तेरे को, मैं सूट कर दूंगा तेरे को। क्या हो गया? क्या हो गया बाबूजी? क्या हो गया? ये हालत और आंखों में आंसू, आखिर बातें क्या है पिताजी? क्या हुआ भाई? अबे साले मदर फकर, तेरी माँ का साले कुत्ता हरामी कहीं का। साले पैदा होते ही तू नहीं मर गया रे। जिस बात का मुझे डर था आज भी मेरे सामने आ गया। क्या समझा करके भेजा था मैंने तेरे को, अबे क्या कर दिया तूने? क्यों रे नगराज तूने गजब कर दिया। ताजपुर को मैं मेरे लजागी दिया, मार गोली दिया मीला को हरामी पैदा होते ही क्यों नहीं मर गया रे? आप अपने क्रोध को शांत करिए। मैं तेरा पिता नहीं हो सकता हूँ, मेरे को पिता मत बोलना। और मेरी बात को आप सुने बाबूजी। कि हो तेरा राज व्यर्थ, मैं क्यों पिता होते हवाई फर मरे वह है किया प्राण ठोके समीरा। साले कुत्ता कहीं का, निकाल रिवॉल्वर साले की। साले जाहिल अनपढ़ साले कमार, तो रिवॉल्वर लेके चलेगा? मैंने बहुत बड़ी गलती कर दिया जो तेरे को रिवॉल्वर दे दिया। आज इसी का ये खामियाजा मैं भुगत रहा हूँ। अभी बोल, क्या बोल रहा था?
मैंने क्या कहा था तेरे को? मैंने कहा था बेटे पैसे लेने के लिए जाओ, अगर उसके पास पैसे हो तो ले लेना, और उसके पास पैसे ना हो तो चुपचाप वापस चले आना। तूने क्या किया रे? तूने कहा कि अगर तेरा पैसा नहीं देगा तो तू चला उसकी बहन को लाएगा। यही कहा था मैंने। वो बेचारा गरीब लड़का तेरे खौफ से एक बीघी जमीन थी उसको बेच डाला, और जब पैसा देने के लिए चला तो तूने उसकी बहन को शूट कर दिया। लग रहा है ये जमींदारी मैंने अपने बाप के सामने संभाली है। मेरा बाप जिंदा था जब मैं इंसान की चौकी पर बैठता था तो मेरा फादर साइड में चेयर पर बैठता था। पूरे 7.5 किलोमीटर के अंदर हमारी जमींदारी है। 52 फिरवे लगते इस गांव के अंदर। जब किसी को पता चल जाता है कि राणा आज मेरे मोहल्ले से आ रहा है तो लोग रास्ते में खड़े होकर के मेरे जयकारे लगाते हैं और यही कहते हैं कि देखो राणा मेरे मोहल्ले से आ रहा है, आज मेरे मोहल्ले का कायाकल्प हो जाएगा रे। अबे क्या किया साले हरामी, क्या कर दिया तूने? बाबूजी, वाकई में मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। अरे मेरी गलती को माफ कर दो बाबूजी। इसे भूल कहता है तू? अबे इतनी बड़ी घटना घट गई, तू भूल कहता है? भूल हो गई है। एक ही जमीन थी उसके पास, बिचवा लिया, मरने के लिए फुटपाथ पे छोड़ दिया, मासूम बहन को सरेआम शूट कर दिया तूने। ये तेरी भूल है नगराज। The punishment for what you have done today. तूने जो सजा किया है, जो गलती की है, उसकी सजा मौत है। नहीं बाबूजी। And hope I won't leave you alive. I cannot spare you. नहीं बाबूजी। I will kill you. क्या होगा भैया? मैं तो किसी भी रास्ते से निकल नहीं पाऊंगा। लोग यही कहेंगे ये कातिल का पिता है। मैं तो मर जाऊंगा। बाबूजी, मुझे भी अपने पास बुला लीजिए। मैं जीना नहीं चाहता, मैं जीना नहीं चाहता। बाबूजी को मेरा बाबूजी, ये क्या मैं देख रहा हूँ? आपके आंखों से आंसू, क्या हुआ बाबूजी? तुम आ गए मंजीत। तेरा बाप तो मर गया रे। अब मैं जी नहीं पाऊंगा बच्चा। मैं अपनी जिंदगी से हार गया, अब जी नहीं पाऊंगा। आखिर बात क्या है बाबूजी? बेटे, हमारे गांव के अंदर एक जंग बहादुर नाम का ठाकुर था। बेचारा निहायत गरीब था और गरीबी की वजह से गांव के सारे लोग उसे जग्गू जग्गू कह करके बुलाया करते थे। एक बार कुछ पैसों के लिए मेरे पास आ गया था। मैंने उसको 500 रुपया दे दिया था। उसका नाम हमारे डॉक्यूमेंट में पड़ा हुआ था। मैंने नगराज को भेज दिया कि जा बेटे उससे कह दे कि वो पैसा दे दे, क्योंकि सारे गरीबों को मेरे को देखना पड़ता है, सबको संभालना पड़ता है। लेकिन मैंने ये भी कहा था अगर उसके पास पैसे ना हो तो चुपचाप वापस चले ना, परेशान मत करना। और ये नालायक नगराज यहाँ से गया, पता नहीं क्या आपस में है किया, क्या कन्वर्सेशन किया, क्या कंसल्ट किया, मेरे को पता नहीं। इसने कहा
अगर तू मेरा पैसा नहीं देगा तो मैं तेरी बहन को उठा ले जाऊंगा। अब वो जग्गू तो इस दुनिया में है नहीं, उसका बेटा और बेटी थे। बेटे ने क्या किया, इसके खौफ से 1 बीघे जमीन तुझको बेच दिया, और जब पैसा देने के लिए चला तो इस नालायक ने क्या किया कि उसकी बहन को ही चूट कर दिया। अभी वो जग्गू रामू नाम का लड़का अपनी बहन के डेड बॉडी को लेकर के मेरे पैलेस में आ गया। मालूम क्या कह रहा था, जमींदार राणा सिंह अगर तो इंसाफ का पुजारी बनता है तो इंसाफ करके दे दे मेरे को, क्योंकि तेरे बेटे ने मेरे बहन को मार डाला है। अगर इंसाफ करके नहीं दिया तो इसके बदले में तेरे दोनों बेटों को मार डालूंगा। वो रामू मेरे सामने कह रहा था, मेरे मुंह पर गालियां दे रहा था। इतनी बड़ी औकात हो गई आज गरीबों की। बाबूजी, वाकई में भैया ने बहुत गलत किया है, और आप चिंता मत करो, मैं आ गया हूँ और बड़े भैया को मैं समझाऊंगा। बाबूजी, Do not be about the bus. Come to the point. I said that mind your long and determined. समझाएगा? वो तेरा रियल ब्रदर है, समझा ले। वो तेरा सीनियर और इंटर ब्रदर है, समझा ले। अबे उसको कौन समझाएगा जिसकी दुनिया उजाड़ दी गई, जिसको भूख को मरने के लिए फुटपाथ पे छोड़ दिया गया, जिसकी बहन को सरेआम चूट कर दिया गया। अबे उसको कौन समझाने की बात कर, भूल जाऊंगा, बता दे रहा हूं मैं। याद रखना, सारी दुनिया एक तरफ हो जाए लेकिन ये राणा एक ही तरफ रहेगा, गरीबों की तरफ। मैं गरीबों के लिए मर सकता हूं और किसी को भी मार सकता हूं, जिंदा नहीं छोड़ूंगा। सिर्फ इतना जाकर के कह देना, अगर वो साला अपनी जिंदगी चाहता है तो आज के बाद वो शक्ल नहीं दिखाएगा मेरे को। अपना रिश्ता सिर्फ अपनी मां तक रखेगा, क्योंकि इसको बर्बाद करने वाली तेरी मां है। जब भी बच्चों को समझाने की कोशिश करता हूं तो वो नालायक सामने आकर के खड़ी हो जाती है। आज ये उसी का आंसर। चले जाओ, तुम भी चले जाओ यहाँ से। मैं कहता हूँ निकल जाओ यहाँ से, कम से कम सुकून से मरने की अनुमति तो दो। मैं जीना नहीं चाहता हूँ, इन सांपों को देख करके मरना चाहता हूँ मैं। बड़े भैया, ये तुमने क्या किया? 500 रुपए के लिए उस गरीब रामू की बहन को मार दिया तुमने जान से। नहीं भैया, तुमको ऐसा नहीं करना चाहिए। अब इसी वक्त मुझको रामू के पास चलना होगा, और कहीं रामू ये बात को कोर्ट में पेश कर देगा तो मेरे बड़े भैया को फांसी हो जाएगी, और उनको फांसी से कोई नहीं बचा सकता, मैं भी नहीं बचा सकता हूँ। इसी वक्त मुझे रामू के घर चला होगा और रामू को समझाना होगा। इसी वक्त मुझे जाना चाहिए। मैं शोलापुर गांव में रहता हूं, तो जिस तरह मेरी बहन दुनिया से मिटा दी गई, उसी तरह मैं भी मारा जाऊंगा। और ये गांव में कुछ नहीं बचा। बहन थी, मार दी गई। 1 बीघे जमीन थी, वो बिक गई। अब इस गांव में कुछ नहीं बचा, और ये गांव छोड़कर हमें दूर जाना होगा। और सुना है कि जब इंसान के जीने का मकसद खत्म हो जाता है तो बिगड़ गिरा थाम लेता है।
वो डाकू की तलाश करता है, डाकू के शरण में चला जाता है। डाकू कोई मां के पेट से जन्म नहीं लेता, बल्कि उसे डाकू बनाया जाता है। जब इंसान मजबूर हो जाता है तो डाकू की शरण में चला जाता है और उसका अधूरा कार्य पूर्ण हो जाता है। चलो किसी बीघड़ की तरफ और डाकू की तलाश करो और उन्हीं के शरण में रहकर अपने बहन के कातिल को दुनिया के मिटा दो। जमींदार राणा, जब भी तेरी हवेली आऊंगा खून की होली खेलूंगा और जब तक तेरे दोनों बेटों को मौत के घाट पे उतारूंगा और तुझे खून के आंसू नहीं रुलाऊंगा। जय कौन? प्रताप हो ना? ओ गॉड यार, नहीं पहचान पाया। आई एम सॉरी, वेरी सॉरी यार। कम ऑन माय फ्रेंड, कम ऑन। ओ नो यार, तेरे को देख करके आज मेरे को मेरा बचपना याद आ गया। वो सारी बातें याद आ गई जब हम दोनों कॉलेज में पढ़ा करते थे और इंटरव्यू से कौन कौन सा खेल के मालूम है तेरे को? कैसे चल रहा, कहाँ तक पढ़ाई किया था भैया? उसके बाद फिर खेती बाड़ी के चक्कर। चल कोई बात नहीं, कोई बात नहीं है। प्लीज बी सीटेड। और कहो कैसे यारा हुआ है तुम्हारा, कहो कैसे यारा हुआ और करो पे सिंदर हाल तारा उतारा। तुम्हारी मदद हर तरह से करूंगा, तुम्हारी मदद हर तरह से करूंगा और अरमान पूरे करूं तभी तुम्हारा। अरमान पूरे करूं तभी तुम्हारा। माय फ्रेंड, एनी टाइम एंड एनीवेयर, कहीं भी और किसी भी समय अगर तेरे को अपने फ्रेंड की आवश्यकता पड़ जाए तो ये दोस्त तेरे लिए अपनी जान भी देने को तैयार रहेगा। दोस्त, आज मैं आपके पास कुछ कहने के लिए आया हूँ, लेकिन एक दिल कहता है कि कह दो और एक दिल कहता है कि ना कहो। कहीं आप हमारी बात को इनकार न कर दे। नो नो माय फ्रेंड, व्हाई सो अफ्रेड? डरने की कोई बात नहीं है, तुम्हारा फ्रेंड है। स्पीक आउट, जो भी बोलना चाहता बोल जा। आई प्रॉमिस यू फ्री एबिलिटी। तो मैं आपसे सब कुछ बताऊंगा कि आज मैं आपके पास किस लिए आया हूँ। मैं आया हूँ कुछ मांगने से महल से, तुमसे
हमारे पास एक बेटी है। हम यही चाहते हैं कि आप हमारी बेटी को अपना बहू स्वीकार कर ले। प्रताप